Today we will study about pathology and its branches. Pathology and its branches. पैथोलॉजी होता क्या है, उसका ब्रांचेस, उन सब के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पैथोलॉजी से ही स्टार्ट करते हैं। पैथोलॉजी होता क्या है ना। पैथोलॉजी पैथोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से बना हुआ है पैथोलॉजी, जहाँ पैथो का मीन्स होता है डिजीज, पैथो मीन्स डिजीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी। तो पैथो प्लस लॉजी क्या हो गया, पैथोलॉजी, और डिजीज प्लस स्टडी, स्टडी ऑफ डिजीज। सिंपली व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैथोलॉजी, मीन्स स्टडी ऑफ डिजीज। तो इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि पैथोलॉजी का डेफिनेशन क्या क्या हो गया, मैंने क्या क्या बोलेंगे हम लोग पैथोलॉजी को। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट एबनॉर्मल थिंग्स और फिनोमिना। इसका दूसरा डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट काउजेज ऑफ पैथोस, इट्स प्रोग्रेस, its effects on other cellular system, है ना। अब आते हैं ब्रांचेज ऑफ पैथोलॉजी। हालांकि पैथोलॉजी बहुत टाइप का होता है, जनरल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, एडवांस पैथोलॉजी, बट हम लोग मेनली यहाँ पे देखेंगे हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंकिंग एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। इतने सारे टॉपिक को कवर करेंगे अभी। सबसे पहले आते हैं हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी इट इज़ मेड अप ऑफ अ ग्रीक वर्ड, सिंपल सा बात है, जहाँ हेमेटो का मीन्स होता है ब्लड और लॉजी मीन्स तो आप लोग जानते हैं स्टडी, ब्लड प्लस स्टडी, सिंपली स्टडी ऑफ ब्लड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेमेटोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्लड। डेफिनेशन को ही लिखा हुआ है, it is a branch of medical science which deals about blood and its component। सिंपल सा बात है। What is hematology, study of blood and its component। अब आते हैं बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल रिएक्शन, केमिकलों के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको केमिस्ट्री कहते हैं। बायोलॉजी जो हम लोग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितना सारा केमिकल रिएक्शन होगा, दैट्स कम्स अंडर इन बायोकेमिस्ट्री। द केमिकल रिएक्शन इज डन इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉन एज बायोकेमिस्ट्री। इसका डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट बायोकेमिकल इंटरैक्शन, है ना। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंपल सा बात है। माइक्रो मीन्स छोटा और बायोलॉजी मीन्स लिविंग, बायो मीन्स लिविंग और लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स स्मॉल, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, उसका स्टडी आता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, जैसे कोविड-19 का वायरस, उसको हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो आ गया माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। उसका जितना भी स्टडी करेंगे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आएगा। अब आते हैं हम लोग पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी मीन्स पैरासाइट प्लस लॉजी। पैरासाइट मीन्स जो हम लोग का पैरासाइट हो गया, और लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज नॉन एज पैरासाइटोलॉजी। और उसके होस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों के बीच के रिलेशनशिप मीन्स होस्ट और पैरासाइट। जैसे हम लोग हो गए ह्यूमन और पैरासाइट्स में ले लेते हैं हम लोग मॉस्किटो को, मॉस्किटो हो गया पैरासाइट्स और होस्ट हो गए हम लोग। तो दोनों के बीच के रिलेशनशिप्स को, होस्ट के बारे में जैसे हम लोग के बारे में, और
पैरासाइट्स के बारे में। पैरासाइटोलॉजी के अंदर 3 टाइप का मेनली पढ़ाई होता है। स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, देयर होस्ट एंड द रिलेशन बिटवीन देम। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट पैरासाइट्स। अब आते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर। अब सिंपली इसको 3 सेगमेंट में हम बांट देते हैं। हिस्टो, पैथो और लॉजी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सिंपल सा बात हो गया डिजीज टिश्यू का स्टडी। हिस्टो मीन्स टिश्यू, पैथो मीन्स डिजीज और लॉजी मीन्स स्टडी, मीन्स डिजीज टिश्यू का स्टडी। एक होता है हिस्टोलॉजी, उसमें नॉर्मल टिश्यू का स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल टेस्ट कैसे करवाते हैं कि हाँ भाई हम लोग ठीक ठाक है कि नहीं, चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, 6 महीने पे 1 साल में करवाते हैं। उस तरह जो होता है उसका हिस्टोलॉजी बोलते हैं, नॉर्मल टिश्यू में किया जाता है। और हिस्टोपैथोलॉजी अलग है और हिस्टोलॉजी अलग है। यहाँ हिस्टोलॉजी मीन्स डिजीज टिश्यू के अंदर। अब आते हैं हम लोग सेरोलॉजी। सेरोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सीरम। तो इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट सीरम एनालिसिस, दैट इज एंटीजन, एंटीबॉडी। देखिए एक बात बताते हैं आपको, जितना भी हम यहाँ डेफिनेशन डिफाइन कर रहे हैं ये सारा हम सिंपल लैंग्वेज में लिखे हैं, इसलिए आप लोग इसका नोट्स भी बना सकते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज, कहीं कुछ नहीं है। एक बार पढ़िएगा याद हो जाएगा, याद के ज़िंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। सिंपल सा, हर एक में एक ही चीज़ हम लिखे हैं। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट, लास्ट में जो है उसको उठा कर थोड़ा सा लास्ट में चेंजिंग, इसलिए याद ही बड़ा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी को भी सीधा 2 सेगमेंट में बांट दिए। इम्यून का स्टडी, लॉजी में स्टडी और इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम, इम्यून जो है प्रतिरोधक क्षमता। अभी तो बहुत चल रहा है कोविड-19 के टाइम में, इम्यून बढ़िया रखो, इम्यून बढ़िया रखो। इम्यून जिसका बढ़िया है वो सबसे बड़ा महान आदमी हो गया है। खूब विटामिन सी की दवाइयाँ बिक रही हैं, जिंक की दवाइयाँ बिक रही हैं, इसलिए आप लोग भी खाइए, स्वस्थ रहिए। आते हैं हम लोग टॉपिक पे। इम्यूनोलॉजी का डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। हम लोग के बॉडी के इम्यून सिस्टम के बारे में जो स्टडी होता है उसको इम्यूनोलॉजी बोलते हैं। अब ब्लड बैंकिंग। ब्लड बैंकिंग क्या होता है? इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन एंड ब्लड स्टोरेज मेथड। ब्लड को स्टोर कैसे करते हैं ब्लड बैंक में, ब्लड का ट्रांसफ्यूजन कैसे होता है, ट्रांसफ्यूजन होने के समय रिएक्शन कैसा कैसा होता है, उन सब चीज़ का स्टडी ब्लड बैंकिंग के अंदर होता है। जैसे ब्लड स्टोरेज मेथड में आ गया, इसको ब्लड को कैसे प्रिजर्व करना है, कितना टेम्परेचर में रखना है, कौन से पाउच में रखना है, कौन से एंटीकोगुलेंट यूज़ करना है, और ये बहुत सारे फैक्टर होता है। अब आते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी। तो इसका डेफिनेशन हो गया, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स अबाउट बॉडी फ्लूइड्स और कैविटी फ्लूइड्स। ये सारा नोट्स जो है, मतलब ये सारा जो भी डेफिनेशन है इसका आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा, इसका PDF भी प्रोवाइड करा देंगे।